बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड। क्लास 9 का चैप्टर 5 का टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट किया था कि मास ऑफ अर्थ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला, और उस फार्मूला के ज़रिए आप किसी भी प्लानट का मास जो है वो ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नोन हो उस प्लानट पे और रेडियस ऑफ जो है उस प्लानट का नोन हो तो ईज़िली हम जो है मास ऑफ किसी भी प्लानट का कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड। ठीक है, जी बेसिकली क्या होता है, इसे हम लोग कहते होते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते होते हैं, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते होते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो मैक्सिमम होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, अल्टीट्यूड कहते होते हैं हाइट को, हाइट अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो उस ऑब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर इस मास m को, इस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से दूर ले जाएं, ठीक है, अर्थ से किसी हाइट पे ले जाएं, h हाइट पे, तो तब देखेंगे कि जो g की वैल्यू है वो किस तरह चेंज होती है, कि वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। वो हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, हमने ये देखना है कि जो जी की वैल्यू है वो ऑल्टीट्यूड के साथ किस तरह चेंज हो रही है, किस तरह वेरी कर रही है। वेरी का मतलब होता है चेंज कर रही है। उससे पहले हम यहाँ पे जी को फार्मूला डिराइव कर लेते हैं कि जी का फार्मूला क्या होगा और वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि एक बॉडी है जिसका मास हम लोगों ने स्मॉल m ले लिया, एंड दैट बॉडी इज़ प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसको मैं अर्थ कह रही हूँ। ठीक है, बॉडी का मास जो है वो स्मॉल m ले लिया है, और अर्थ का जो मास है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दी me से। ठीक है, r जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो बॉडी क्योंकि इतनी छोटी है एज़ कम्पेयर टू कि उसका जो सेंटर का डिस्टेंस देखें और अर्थ का सेंटर का डिस्टेंस देखें, तो अर्थ का जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है और इस बॉडी का जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसीलिए मैंने इस वाले हाइट को, इस वाले डिस्टेंस को इग्नोर कर दिया है, और दोनों बॉडीज़ के सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको मैंने जस्ट सिंपल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने ये देखना है कि देखते हैं कि जी का जो फार्मूला है वो कैसे आएगा। ठीक है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि दोनों बॉडीज़ के दरमियान में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उसका फार्मूला लिखते हैं। उसका फार्मूला हम लोगों ने लिखा है जी इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फार्मूला है एफ इज़ इक्वल टू कैपिटल जी। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, एम ई मास ऑफ द अर्थ है, और स्मॉल एम बॉडी का मास है, और आर जो है वो दोनों बॉडीज़ के दरमियान में सेंटर का डिस्टेंस है, जिसे मैंने रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि अर्थ जो है उस बॉडी के ऊपर इतनी फोर्स लगाएगा जितना इस बॉडी का वेट है। ठीक है, यानी दोनों बॉडीज़ के दरमियान में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अर्थ बॉडी को इतनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा जितना इस बॉडी का क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, तो यानी द फोर्स exerted by the earth on that mass m is equal to the weight of the body। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब दोनों फोर्सेस को कंपेयर करते हैं। क्लियर है, इसमें से जो चीज़ टर्म कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल करते हैं, स्मॉल m कैंसिल हो रहा है, और जो g की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी। क्लियर, तो ये जी जो है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है, इसे हम लोग कहते होते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ किस तरह चेंज होती है। ठीक है, अगर सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, वो हम कितनी लेते हैं, 10 होती है। ठीक है, 10 ये कैसे आएगी, अगर ये इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें इस फार्मूला में। ठीक है, इन फार्मूलाज में अगर वैल्यूज़ पुट करें तो जी की वैल्यू हमारे पास 10 आती है। ठीक है, अगर बॉडी मास m जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है तो उस वक्त जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो 10 होगी। अब हमने ये देखना है कि अगर बॉडी मास m को अगर हम अर्थ से थोड़ा दूर ले जाएं, हाइट h पे ले जाएं, ठीक है, अल्टीट्यूड की बात करें, तो उस वक्त जी की वैल्यू जो है वो किस तरह वेरी करेगी वो हम आगे कंसिडर करते हैं।
ये तुमने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया, ठीक है। ये वो फार्मूला है जब बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होगी और उस वक्त जो जी की वैल्यू है वो कितनी है, मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आ रही थी, ठीक है। इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करने के बाद जी के बाद आंसर ये आता है। अब हमने ये देखना है कि ये बॉडी है उसको हम अर्थ से दूर ले गए, पहले तो अर्थ की सरफेस पे थी तो ये फार्मूला बन गया था, ठीक है। अब इसको दूर ले जाएँ, कितना दूर ले जाएँ, हाइट एच पे, अर्थ की सरफेस से हम कितना दूर ले गए, इसको एच हाइट पे ले गए हैं, ठीक है। तो एच हाइट पे अगर हम बात करें इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान में जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसका फार्मूला जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। ये आर जो था ये डिस्टेंस था, दोनों बॉडीज़ के सेंटर से डिस्टेंस था। अब अगर इन दोनों बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस बात करें तो अब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। अब इसमें से ये वाला जो फैक्टर है ये भी इंक्लूड होगा। पहले बॉडी मैस एम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ थी तो हमने एच को जीरो रखा हुआ था, निगलेक्ट किया हुआ था, लेकिन अब हम यहाँ पे इस बॉडी को एच हाइट पे ले गए, ठीक है। एच जो है वो बेसिकली एल्टीट्यूड को शो कर रहा है। अल्टीट्यूड हम किसे कहते हैं, अल्टीट्यूड बेसिकली द हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। हाइट अबव द अर्थ सरफेस को हम कहते हैं अल्टीट्यूड कहते होते हैं, या अबव द सी लेवल जो होती है वो हाइट होती है, उसे हम एल्टीट्यूड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है ये कैसे हो जाएगी, अब यहाँ पे जी एम ई तो एज इट इज़ रहेगा, आर की जगह पे आ जाएगा। दोनों बॉडीज़ के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, आर प्लस एच। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, क्लियर है। तो यहाँ इस फार्मूला में अगर हम देखें यहाँ पे जो कैपिटल जी है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट होता है और आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे ये जो टर्म है स्मॉल एच कहते होते हैं एल्टीट्यूड को, एल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है स्मॉल जी वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो एल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। अगर हम उसका रिलेशन देखें तो जी का एच के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इसका क्या मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, कि अगर बॉडी को हम हाइट एच पे ले जाएँ तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम बॉडी को मैस अर्थ से दूर ले जाएं, हाइट एच पे ले जाएं, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। यानी जितना ये एच डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, बॉडी अर्थ की सरफेस से जितना ज़्यादा दूर होगी, जितनी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे होगी, जितनी ज़्यादा हाइट पे होगी, उतना ही जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। ये फार्मूले से आपको नज़र आ रहा है कि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब बॉडी को हम एच हाइट पे रखें और अर्थ की सरफेस से दूर ले जाएंगे तो जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करेगी 10 से, यानी 10 से वो डिक्रीज़ करेगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हम यहाँ पे आगे फिर दो सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि एच को हम कितना रखें तो हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक केस कंसिडर करते हैं। कंसिडर के ये जो बॉडी है m, जिसका मैस m है, इसको हम अर्थ से इतना ज़्यादा दूर ले गए जितना अर्थ का रेडियस है। यानी ये वाला जो एल्टीट्यूड है इसे मैं क्या कह रही हूँ कि ये क्या है, अर्थ के रेडियस जितना हाइट है, ठीक है। यानी h की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, r, क्लियर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, g एच की जगह पे क्या पुट कर दी है, आर पुट कर दी। यानी कि जो डिस्टेंस जो बॉडी है वो अर्थ से कितना दूर है, वो 1 अर्थ रेडियस पे है। बॉडी इज 1 अर्थ रेडियस, बॉडी इज एट द डिस्टेंस ऑफ द 1 अर्थ रेडियस। यानी जो एच है वो कितना है, 1 आर के इक्वल कर दिए मैंने, ठीक है। यानी कितना दूर है, 1 आर का मतलब होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। जो बॉडी है वो अर्थ से कितना दूर है, इतने फासले पे है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर दूर है, यानी 1 अर्थ रेडियस पे। तो अब हम देखते हैं कि जी की वैल्यू जो है वो कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2 आर का होल स्क्वायर लेंगे, 2 आर का होल स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर।
एक और बात यहाँ पे करनी है कि जब हम ये डिस्टेंस जो है वो एच को जब कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ पे जी के साथ सबस्क्रिप्ट में एच लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रेविटेशन वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम हाइट। तो यहाँ पे एच आ जाएगा, एच स्मॉल एच पुट कर देंगे। इसका मतलब होगा कि बॉडी जो है वो अर्थ, जब सिंपल जी होगा तो इसका मतलब है बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर है। जब यहाँ पे साथ में एच लिख दूंगी तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी जो है वो सम एच हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी। इसको हमने कैलकुलेट किया, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये कितना होता है, 10 होता है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 10 इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने पीछे कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू 10 होती है। 10 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है आई थिंक 2.5 समथिंग आंसर आता है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखें ये हमें पता लग गया कि जो जी की वैल्यू है वो 10 से कितनी डिक्रीज़ कर गई, वो 2.5 तक आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी है उसको आप जो है वो अर्थ की सरफेस से दूर लेके जाते जाओगे तो जो जी की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और वो हमें यहाँ पे इक्वेशन से नज़र आ रहा है कि वो अर्थ की सरफेस पे 10 थी और जब उसको हाइट एच पे ले गए तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर गई। और वो कितनी डिक्रीज़ कर गई, 2.5, ठीक है। यानी कि जब बॉडी है उसको आपने कितने डिस्टेंस पे रखा, 1 अर्थ रेडियस पे रखोगे तो जी की वैल्यू जो है वो 4 टाइम जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। 4 टाइम डिक्रीज़ करने का मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे अगर करते हैं कि h की जगह पे 2r पुट कर दें। 2r का मतलब है बॉडी इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ द 2 अर्थ रेडियस, ठीक है। h की जगह पे आप क्या पुट कर दें, 2r पुट करें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपके पास क्या आंसर आ रहा था, GH की वैल्यू जो है वो क्या कैलकुलेट हो रही थी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और फिर उसके बाद उसके जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द मोर वीडियोज़।